वेबसाइट है वर्ल्डप्रेस पर है या ब्लॉगर पे है, जहाँ भी अगर आपने वेबसाइट को क्रिएट कर लिया है, बना लिया है, आपने वेबसाइट भी डिज़ाइन कर लिया है, लेकिन अब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है, उस पर आपको प्रॉब्लम जा रही है, किसी को कोई एरर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो इशू आ रहा है। देखो भाई, मेरा जो वेबसाइट है भाई वो है manissadvice.com। ये मेरी वेबसाइट अभी मैंने इसको मोनेटाइज कर लिया है, अप्रूवल मुझे मिल चुका है। लगभग 33 पोस्ट पर ही ये मैंने काम कर लिया। अगर आपको बिलीव नहीं है तो जाके मेरी वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हो, मेरे चैनल के नाम से है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों क्या है कि आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो आप फॉलो कर ले हुए तो आपको एडसेंस का अप्रूवल 101% गारंटेड आपको मिल जाएगा। यार बिलीव करो, मिल जाएगा। लेकिन जो बताऊंगा आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करके चलना है, सुन के भागना नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। कोई सवाल है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लेकिन फॉलो करके। तो चलिए, नंबर 1 पहला पॉइंट मेरा क्या है, हम जाते हैं थीम पर। सबसे पहले भाई मेरा थीम इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कहाँ से डोमेन लिया है, होस्टिंग से लिया है, गोडैडी से लिया है, ये सब मैं नहीं सुनने वाला। आप कहीं से भी लो, अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन होता है थीम। अब देखो, एक थीम बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चलती है, वो है जनरेट प्रेस। वाकई काम करती है भाई ये चीज़। ये वाकई ये जो थीम है ना भाई, ये लाइटवेट थीम है, बूस्ट है, स्पीड फास्ट है। और ये थीम अगर आप प्रीमियम नहीं भी लेते हो ना, आप बेसिक थीम यूज़ करते हो जो आपको खुद से वर्ल्डप्रेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप वर्ल्डप्रेस पर अगर आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन किए हो, या फिर ब्लॉगर पर तो आप कोई भी थीम यूज़ कीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो थीम इंपॉर्टेंट होती है। थीम होनी चाहिए एकदम लाइटवेट थीम, फास्ट होनी चाहिए। जिसके ज़्यादा डाउनलोडिंग है उसको इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीम इंपॉर्टेंट होती है। जनरेट प्रेस बेस्ट थीम है, इससे अगर यूज़ करते हो तो काम अच्छा है। सेकेंड, आपका जो वेबसाइट है कस्टमाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आपने कैटेगरी नीचे लगा दिए, अबाउट सेक्शन ऊपर लगा दिए। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो अपना जो कस्टमाइज जो करते हैं ना ऊपर, तो ऊपर कैटेगरी बनाना होता है भाई। आप किस कैटेगरी पर क्या क्या पोस्ट कर रहे हो, कोई न्यूज़ लिखा रहता है, कोई बायोग्राफी, कोई हिस्ट्री, कोई न्यूज़, कोई टेक न्यूज़, इस तरीके से कैटेगरी बनी होती हैं। कुछ लोग कैटेगरी को ना फूटर एरिया पर लगा देते हैं, फूटर एरिया का जो होता है अबाउट कॉन्टैक्ट ये ऊपर लगा देते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है, अर्निंग के चक्कर में लगाते हो सकता। सो भाई मेरे हिसाब से आप इस तरीके से कस्टमाइज मत कीजिए, प्रॉपर कस्टमाइज कीजिए, और ज़्यादा एक्स्ट्रा कस्टमाइज मत कीजिए, उसको भरिए मत। यूज़र को यूज़र फ्रेंडली कस्टमाइज कीजिए कि यूज़र को वेबसाइट आपको स्क्रॉल चलाने में आसानी हो। अपने हिसाब से मत बनाइए। थोड़ा सा उसको ज़्यादा कस्टमाइज कर दोगे ना भाई, तो कभी कभी अप्रूवल में भी दिक्कत होती है, कोई ना कोई एरर आ ही जाता है। तो कस्टमाइजेशन इम्पोर्टेंट है। तीसरा, कितने ब्लॉग पोस्ट होने चाहिए हमें अप्रूवल लेने के लिए वर्ल्डप्रेस या ब्लॉगर पर। देखो, मेरा ऐसा मानना है भाई कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपके कितने ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये कि ट्रैफिक कितना आ रहा है आपकी साइट पर। यानी आपकी जो वेबसाइट है उस पर कितने लोग विजिट कर रहे हैं डेली, कितने व्यूज़ आपके आर्टिकल पर आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 1000 व्यूज़ अगर आपके डेली आ रहे हैं, अगर मैं गूगल कंसोल दिखाऊँ आपको, अगर आपके इंप्रेशन भाई या आपके जो क्लिक्स होते हैं साइट पर, अगर आपके 1000, 2000, 3000, 5000 भी क्लिक्स अगर आपके आ रहे हैं ना, 20 दिन में भी आ रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। लो क्लिक बैठ भी आ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके इंप्रेशन अच्छे हैं, इंप्रेशन बहुत जा रहे हैं, तो आपका साइट मोनेटाइज होने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। लेकिन ब्लॉग पोस्ट की बात करें तो मिनिमम कम से कम 25 से 30 पोस्ट तो होना ही चाहिए, और उनमें भी कम से कम टॉप 5 ऐसे आर्टिकल हों जो अच्छे हों, और प्लस वो रैंक हो गूगल पर, यानी कि वो सर्च पर आते हों, ठीक है। ये तीसरा मेरा पॉइंट है। चौथा मेरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लो आर्टिकल लिख देते हैं, यानी कम वर्ड का लिखते हैं, तो लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो भाई देखो, मेरे हिसाब से अगर आप कुछ लिख ही रहे हो तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने ब्लॉग पर। कुछ भी आप जो भी आप लिख रहे हो और जिसके बारे में भी लिख रहे हो, तो कम से कम 700-800 वर्ड का आर्टिकल तो लिखो, 1000 का तो लिखो कम से कम। 2 से 3 इमेज लगा दो, 2-3 वीडियोज़ की लिंक ऐड कर दो। तो इन सब चीज़ों अगर आप ट्राई करते हो तो आपका ब्लॉग जल्दी ही अप्रूवल मिल जाएगा। और चौथा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरा जो साइट है लगभग 1 साल पुराना है, मैंने काम नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, तो मैं उस पर बिजी था। अब दोस्तों मेरा मोनेटाइज हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है भाई कि कम से कम 4 से 5 महीने आपका जो डोमेन है
वो पुराना होना चाहिए, यानी कि डोमेन जो होता है वो पुराना, अगर ओल्ड होगा, काफ़ी पुराना होगा, तो आपका जल्दी साइट अप्रूवल मिल जाएगा एडसेंस का। ये ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। 5 में क्या होता है कि ट्रैफिक लाना ज़रूरी है। अगर आपके साइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो यूट्यूब अगर आप वीडियो बनाते यहाँ से लाइए, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालिए, रील बना लीजिए, तो कहीं ना कहीं से आपको ट्रैफिक तो लाना पड़ेगा। बिना ट्रैफिक के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मेरे हिसाब से अगर आप कोई प्रीमियम यूज़ नहीं भी करते थी ना तो भी चलेगा मेरे भाई। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये आपकी साइट को मोनेटाइज करने में मदद करेंगे। जो मैंने बताया फॉलो कीजिए, 101% आपकी साइट मोनेटाइज होके रहेगी, भाई का वादा है। कोई सवाल है आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो कमेंट कर दो, मैं ब्लॉगिंग की और वीडियो लाने वाला हूँ। आपको किस टॉपिक पर वीडियो को चाहिए ब्लॉगिंग के ऊपर तो कमेंट कर दो, रिप्लाई तो मिलेगा, वीडियो भी आएगा। चलो मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पर।